बगदाद की रोशन गलियों में जहां हर कोने में कहानियां सांस लेती हैं, ये कहानी है एतबार के टूटने, हक की तलाश और किस्मत की ऐसी क्रोट की जिसने पूरे बगदाद को हिलाकर रख दिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां एक मर्तबान ज़ैतून पूरी दुनिया को बदल देता। हारून और रशीद के दौर हुकूमत में बगदाद में एक ताजिर अली कोजिया रहता था। एक ऐसा ताजिर था जिसकी न बीवी थी न औलाद। वो अकेला था और अपनी सादा सी तजारत और जिंदगी से खुश था। कई सालों तक वो अपने वालिद के छोड़े हुए घर में खुशी से रह रहा था। एक दिन 3 रातों तक उसे एक ही ख्वाब आया जिसमें एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता और मक्का की जियारत की फर्जियत याद दिलाता। अली कोजिया इस ख्वाब से बहुत परेशान हुआ क्योंकि वो अपनी दुकान और अपने गाहकों को छोड़ने के बारे में फिक्रमंद था। वो इस हकीकत से इनकार करता आया था कि मक्का जाना जरूरी है, लेकिन इस ख्वाब ने उसके दिल में एक तनबीहा की तरह काम किया और उसने फैसला किया कि अब वो सफर मुअख्खर नहीं करेगा। उसने अपनी तमाम जायदाद, सामान और दुकान बेच दी, सिवाय कुछ सामान के जो वो रास्ते में तजारत के लिए रखना चाहता था। अपने दोस्त को, जो खुद भी एक ताजिर था, एक बड़ा मर्तबान दिया जिसमें उसने 1000 दीनार सोने के रखे और बाकी जगह जैतून भरकर मर्तबान को अच्छे से बंद कर दिया। फिर उसने अपने दोस्त से दरख्वास्त की कि वो इस मर्तबान को उसके वापस आने तक महफूज रखे। चंद दिन बाद अली कोजिया काफिले के साथ मक्का रवाना हो गया और वहां पहुंचकर इबादत मुकम्मल करने के बाद उसने अपने सामान को लोगों के सामने पेश किया ताकि कुछ गाहक हो सकें, मिल सकें। 2 ताजिरों ने उसका सामान देखा और एक दूसरे से कहा कि अगर वो इस सामान को काहिरा ले जाए तो उसे यहाँ से ज्यादा कीमत मिलेगी। अली कोजिया ने फौरन उनकी बात पर अमल किया और काहिरा जाने के लिए सामान जमा किया। काहिरा पहुंचकर उसने अपने सामान को बहुत जल्द बेच दिया और मिस्र की यादगार चीजें खरीदें ताकि दिमश्क में बेच सके। वहां काफिले के रवाना होने में 6 हफ्ते का वक्त था, तो अली ने उस वक्त का फायदा उठाया और नील के किनारे मौजूद मुख्तलिफ शहरों और इहरामों का दौरा किया। दिमश्क में अली कोजिया इतना महो हो गया कि वो वहां से जाने का इरादा नहीं कर रहा था, लेकिन एक दिन उसने याद किया कि बगदाद में उसका अपना घर है और उसने वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में वो कुछ ईरानी ताजिरों से मिला जिन्होंने उसे ईरान और हिंदुस्तान जाने के लिए कायल किया। 7 साल गुजर गए और अली कोजिया बगदाद वापस न आ सका। इस दौरान इसके दोस्त ने उसका ज़ैतून वाला मर्तबान दोबारा याद किया और अपनी बीवी से कहा कि उसे उसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। बीवी ने इनकार किया और कहा कि उसका दोस्त अभी तक जिंदा हो सकता है, लेकिन ताजिर ने उसकी बात नहीं सुनी और मर्तबान खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने मर्तबान खोला, ज़ैतून के नीचे सोने के सिक्के निकले। उसकी आंखों में लालच चमक उठी और उसने सोने के सिक्के छिपाने का फैसला किया। उसने नए ज़ैतून खरीदे, पुराने ज़ैतून को फेंक दिया और मर्तबान को दोबारा बंद कर दिया। 1 माह बाद अली कोजिया वापस बगदाद आया और अपने दोस्त से मुलाकात की। वो दोस्त उसे खुश आमदीद कहकर मर्तबान वापस देने गया। अली कोजिया ने मर्तबान खोला, लेकिन जब उसने अंदर हाथ डाला तो सोना नहीं था। वो बहुत परेशान हुआ और दोबारा अपने दोस्त के पास वापस गया। अली कोजिया बड़ी अजलत के साथ दोबारा ताजिर के घर पहुंचा। उसने बेताबी से आवाज दी, मेरे दोस्त, आप मुझे दोबारा देखकर जरूर हैरान होंगे, मगर मैं जिस बर्तन में ज़ैतून रखकर गया था उसके नीचे जहां मैंने 1000 सोने के सिक्के छिपाए थे, अब वहां कुछ नहीं मिल रहा। मुमकिन है कि आपने कारोबारी जरूरत के तहत उन सिक्कों को आरियतन ले लिया हो। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करता हूं कि बस मुझे एक रसीद दे दें और बाकी रकम आप अपनी सहूलत से जब चाहें वापस कर सकते हैं। ताजिर, जो पहले ही ऐसे किसी सवाल की तौका कर रहा था, जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने निहायत संजीदगी से कहा, अली कोजा, तुमने खुद अपनी मर्जी से मर्तबान को जहां चाहा रख दिया। क्या तुम्हें वो बिल्कुल इसी जगह और उसी हालत में नहीं मिला? अगर तुमने उसमें कोई सोना रखा था तो वो अब भी वहीं मौजूद होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। तुमने तो सिर्फ यही बताया था कि मर्तबान में ज़ैतून है। अब तुम चाहो तो मेरी बात का यकीन कर लो और चाहो तो ना करो, लेकिन मैंने उस मर्तबान को हाथ तक नहीं लगाया। अली कोजा ने ताजिर का हाथ पकड़कर कहा, तो चलो काजी के सामने चलते हैं, देखते हैं कि वहां तुम अपनी बात दोहराने की हिम्मत करते हो या नहीं। चनांचा दोनों काजी के सामने पेश हुए। अली कोजा ने अपने दावे की पूरी तफसील बयान की। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? अली कोजा ने अफसोस से जवाब दिया कि उसने ताजिर को दोस्त समझकर गवाह लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। ताजिर है अपनी बात पर उड़ा रहा और कसम खाने को तैयार हो गया कि ना तो उसने अशरफियां चराएं और ना ही वो जानता था कि मर्तबान में कुछ और भी था। काजी ने उसे कसम खाने की इजाजत दी और फैसला ताजिर के हक में दे दिया। अली कोजा गुस्से और अफसोस से भर गया, मगर काजी ने उसके एहतजाज को नजरअंदाज कर दिया। मायूस होकर अली कोजा ने ऐलान किया
कि वो खलीफा हारून अर रशीद के हुजूर अपील करेगा। ताजिर तो खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया, जबकि अली खोजा एक मसूदा तैयार करने बैठ गया। अगले दिन दोपहर की नमाज के बाद वो इस रास्ते पर खड़ा हो गया जहां से खलीफा का गुजर होता था। उसने अपने अर्जी खलीफा के आगे ले जाने वाले अफसर को दे दी, जिसने वो तमाम दरख्वास्तें खलीफा को पेश की। हारून और रशीद ने अर्जियां बगौर पढ़ें। अली खोजा इस रस्म से वाकिफ खलीफा के अवामी दरबार में भी दाखिल हो गया ताकि नतीजे का इंतजार कर सके। कुछ देर बाद अफसर आया और इत्तला दी कि खलीफा ने उसकी अर्जी पढ़ ली है और अगली सुबह अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। साथ ही ताजिर को भी तलब कर लिया गया। उसी रात खलीफा हारून और रशीद अपने वजीर जाफर और मसरूर के साथ हस्बे मामूल सादा लिबास में शहर की गलियों का गश्त करने निकले। एक गली से गुजरते हुए एक सहन से बच्चों के खेलने की आवाज आई। खलीफा ने छपकर देखा तो देखा कि 10-12 बच्चे चांदनी रात में खेल रहे थे। वो एक तारीख कोने में जा छिपे और सुनने लगे। उनमें सबसे चालाक लड़का बोला, आओ हम काजी का खेल खेलते हैं, मैं काजी बनूं, गा। अली खोजा और ताजिर को मेरे सामने पेश करो जिसने 1000 शर्फियां चराएं। ये सुनकर खलीफा को सुबह पढ़ी गई अर्जी याद आ गई। वो दिलचस्पी से देखने लगे कि बच्चे क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने खुशी खुशी अपने अपने किरदार बांट लिए। काजी बनने वाला लड़का निहायत वकार से बैठ गया। फिर एक बच्चा अली खोजा और दूसरा ताजिर बन गया। काजी ने पूरी तोजा से अली खोजा की फरियाद सुनी। फिर ताजिर से सवाल किया कि वो शर्फियां क्यों वापस नहीं कर रहा। ताजिर ने भी वही दलाइल दिए जो असल मुकदमे में दिए थे और कसम खाने की पेशकश की। ठहरो, काजी बच्चे ने कहा, कसम खाने से पहले मर्तबान को देखना जरूरी है। अली खोजा बनावटी अंदाज में मर्तबान ले आया। काजी ने कहा, क्या खूबसूरत जैतून है, मैं जरा चखूं, और चुखने का नाटक किया। ये तो बड़े ताजा लगते हैं। वो बोला, अजीब बात है कि 7 साल पुराने जैतून ऐसे ताजा हों। फौरन जैतून के ताजिर बुलाओ। 2 बच्चों को जैतून के ताजिर बनाकर पेश किया गया। काजी ने उनसे पूछा कि जैतून कितने उर्से ताजा रहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उसके बाद वो बदमजा और बेरंग हो जाते हैं। काजी ने कहा, तो इन जैतूनों को चखो और बताओ। उन्होंने चुक कर बताया, ये ताजा हैं, मौजूदा साल के जैतून हैं। ये सुनकर काजी बच्चे ने हुक्म दिया कि ताजिर को चूर करार देकर लटका दो। बच्चे तालियां बजाते हुए मुजरिम को फांसी देने ले गए। हारून और रशीद बच्चे की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। उसने वजीर जाफर से कहा, क्या कोई और बेहतर फैसला हो सकता है? जाफर ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, अगर हालात वही हैं तो यही दरस्त फैसला है। खलीफा ने कहा, कुल उस बच्चे को दरबार में ले आना। उस मुकदमा भी उसी के फैसले के मुताबिक चलेगा। साथ काजी, अली खोजा, ताजिर और 2 असली जैतून के ताजिर भी लाना। अगले दिन सुबह जाफर बच्चे के घर गया। बच्चे को बुलाया और उसकी मां को तसल्ली दी कि वो चंद घंटों में वापस आ जाएगा। दरबार में खलीफा ने बच्चे को इज्जत से अपने पहलू में बैठाया। फिर अली खोजा और ताजिर को बुलाया गया। सारी रुदात दोहराई गई। जब ताजिर ने कसम खाने की बात की तो बच्चा काजी बोला, ठहरो, पहले ही हो जाए, मर्तबान दिखाओ। मर्तबान खोला गया। खलीफा और माहिर जैतून फरोशों ने जैतून चुखे और तस्दीक की कि वो ताजा हैं। यूं ताजिर का झोंट पकड़ा गया। बच्चा काजी ने खलीफा की तरफ देखकर कहा, हुजूर, अब ये खेल नहीं, फैसला आप ही सादिर फरमाएं। हारून और रशीद ने हुक्म दिया कि ताजिर को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाए। ताजिर ने सच अगल दिया और बताया कि अशरफियां कहाँ छिपाई थीं। खलीफा ने काजी को ताकीद की कि इंसाफ देना बच्चे से सीखे। बच्चे को इनाम में सोने के सोसके दिए और खुशी खुशी रुखसत किया। कभी कभार सबसे बड़ी रोशनी एक बच्चे के दिल से निकलती है। यही अली खोजा की कहानी है।